नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं और ये 4 दिन का जो उनका दौरा है बेहद महत्वपूर्ण है। उसमें भी 24 सितंबर की अगर बात करें तो वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडेन से द्विपक्षीय मुलाकात करने वाले हैं। साथ ही साथ क्वाड बैठक में भी हिस्सा प्रधानमंत्री लेंगे। 4 देशों की एक क्वाड बैठक होगी, यानी कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि इसमें आतंकवाद पर चर्चा की जा सकती है। साथ ही चीन की जो दादागिरी है उसको लेकर भी रणनीति तैयार की जा सकती है। और इधर अगर भारत की बात करें तो देखिए, भारत अग्नि 5 मिसाइल को जल्द ही उसका टेस्ट कर सकता है। इससे पहले आपको बता दें, अग्नि 5 मिसाइल की अगर बात करें तो 7 बार सफल परीक्षण हो चुका है, यह 8वीं बार होगा। और इसके साथ ही ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वाला भारत 8वां देश बन जाएगा। लेकिन सवाल यही कि चीन की नींद क्यों उड़ी है, इसी पर करेंगे प्रहार। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। दुश्मनों पर होगी अग्निवर्षा। भारत लेगा दुश्मनों की अग्नि परीक्षा। अग्नि 5 से डरा ड्रैगन, कांप रहा आतंकिस्तान। भारत जल्द ही अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण कर सकता है, जिसकी स्पीड मैक 24 है, यानी आवाज की स्पीड से 24 गुना ज्यादा। न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने में सक्षम अग्नि 5 मिसाइल का यह 8वां टेस्ट होगा। 5000 किलोमीटर तक रेंज की इस मिसाइल की जद में चीन और पाकिस्तान के कई शहर आ जाएंगे। चीन की राजधानी बीजिंग, कोरोना की फैक्ट्री के नाम से बदनाम वुहान शहर और हांगकांग तक अग्नि 5 के रडार में है। अग्नि 5 मिसाइल का इस्तेमाल कर अब भारत दिल्ली से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पेशावर को नेस्तनाबूद कर सकता है। सिर्फ चीन और पाकिस्तान ही नहीं, तालिबानी आतंकियों के कब्जे वाले काबुल शहर पर भी अग्नि 5 से निशाना साधा जा सकता है। भारत अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण उस वक्त करने वाला है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं। अमेरिकी दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने के अलावा राष्ट्रपति जो बाइडेन से पहली बार मुलाकात करने वाले हैं। इसके अलावा पीएम मोदी व्हाइट हाउस में क्वाड देशों के पहले शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। इससे पहले क्वाड की बैठकें वर्चुअल तरीके से हुई हैं। पीएम मोदी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के पीएम योशिहिदे सुगा भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। एक तरफ अमेरिका में क्वाड की बैठक ने ड्रैगन को डरा दिया है और दूसरी तरफ अग्नि 5 मिसाइल से तिलमिलाया हुआ चीन अब शांति की वकालत करने को मजबूर है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजान ने कहा कि दक्षिण एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने में सभी का साझा हित है। हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष इस दिशा में रचनात्मक प्रयास करेंगे। साफ है कि मोदी के नए भारत से ड्रैगन डरने लगा है। चीन को ये बात समझ आने लगी है कि भारत अब बदल चुका है। नया भारत अब अपने हितों से समझौता नहीं करता, बल्कि अपने हित के लिए प्रहार करने से भी नहीं चूकता। गलवान घाटी में चीन को मुंहतोड़ जवाब देना हो या फिर लद्दाख में चीनी सेनाओं पर प्रहार, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो या फिर बालाकोट में आतंकी ठिकानों को ढेर करना, नए भारत में सब कुछ संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, सभी की नींद उड़ गई है। हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। आपको बता दें कि मेजर जनरल GD बख्शी रिटायर्ड हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। साथ ही साथ रवि गुप्ता जो फॉर्मर साइंटिस्ट है DRDO के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हामिद खान स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट लाहौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रवि गुप्ता, आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहला सवाल,
जो पूरा देश बल्कि पूरा विश्व जाने और समझे। अग्नि 5 की अगर बात करें तो उसकी ताकत क्या है? अभी तक भारत ने जितने बैलिस्टिक मिसाइल बनाए हैं सबसे लंबी दूरी का मिसाइल है, और खास बात यह है कि 5000 किलोमीटर अगर हम एक रेडियस खींचें तो हमारे जो भी थ्रेट परसेप्शन है, जहां जहां से हमें खतरा हो सकता है, उसके सबसे दूर दराज इलाके भी इस मिसाइल की रेंज में आ जाते हैं। मैं किसी देश का नाम लेना नहीं चाहता, जहां जहां से भी जो भी रॉन्ग नेशन हैं जो भारत के तो बुरी निगाह रखते हैं, उनके सभी क्षेत्र सभी ठिकाने इसकी रेंज में आ जाते हैं। ये न्यूक्लियर वेपन ले जाने में सक्षम है, बेहद तेज गति से उड़ता है, अपने जब पूरा कंप्लीट 5000 प्लस जो रेंज है इसका वो 30 मिनट से कम समय में पूरा कर लेता है। इसकी गति इतनी ज्यादा है कि इसको रोक पाना लगभग असंभव है। बिल्कुल। तो इस तरीके से ये एक बेहद कारगर, बेहद प्रभावी एक हथियार है, और इसमें जो भी टेक्निक, जो भी इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं, जो भी इसमें मटेरियल इस्तेमाल, सबके सब भारत के वैज्ञानिकों ने अपने देश में इनको बनाया है, इनोवेशन की है, और ये किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। बिल्कुल पूरी तरह स्वदेशी है। इसके लिए हम किसी पर निर्भर नहीं है, कोई हमें दबाव डालने के लिए हम इसमें मत कीजिए, कोई किसी के दबाव में हम आने वाले नहीं है। बिल्कुल। जीडी बख्शी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। जीडी बख्शी सर, इस मिसाइल की जो अगर जद की बात करें तो उसमें कई ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल आ जाएगा, क्या यही वजह है कि खलबली मची हुई है? और खलबली मचनी भी चाहिए जी। यहाँ हमारे नेबरहुड में कई देश हैं जो कि बेवजह वैमनस्य और वैर रखते हैं हमसे, हर पॉसिबल कोशिश कर रहे हैं हमको नुकसान पहुंचाने की। चाइना पाकिस्तान का एक एक्सेस हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है, चीन बड़ा प्रोत्साहन दे रहा है पाकिस्तान को, जो बालाकोट के बाद थोड़ी झग बैठी थी इनकी कि नहीं तुम एसिमेट्रिक वॉर चालू रखो भारतवर्ष के खिलाफ, कश्मीर में दखलंदाजी, पंजाब में दखलंदाजी। तो साहब ये एक बहुत क्लियर मैसेज है, बहुत स्पष्ट सिग्नलिंग है कि भारत अपने ऊपर किसी किस्म का आक्रमण या प्रहार हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं सहेगा। जो देश भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनको कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार होना पड़ेगा। गुप्ता साहब सरकारी आदमी है, वो थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। ज्योग्राफिकली अगर बात करें तो पूरा चीन इसकी जद में है, बीजिंग राजधानी इसकी जद में है, अफगानिस्तान के आगे तुर्की तक इसकी जद में है। बिल्कुल बिल्कुल सर, साहब। और पाकिस्तान का तो चप्पा चप्पा पहले ही हमारा अग्नि 2, अग्नि 3 सब ने कवर किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हामिद खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। क्या खौफ है पाकिस्तान में, हामिद खान? थैंक यू वेरी मच। देखिए बात ये है कि ये है तो बदकिस्मती के खित्ते में जो है वो हथियारों की दौड़ चल रही है, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि आपका अग्नि 5 हो या अग्नि 2 हो या 3 हो, आपको भी पता है कि आप हमारे गौरी, शाहीन, अब्दाली, गजनवी सब मिसाइलों की जद में है, चाहे वो बेंगलोर से लेकर कलकत्ता हो या दिल्ली हो या कोई भी शहर हो, आप सारे हमारी ऑलरेडी जद में हैं। पाकिस्तान के टारगेट पर भी इंडिया का चप्पा चप्पा है। अगर आप ये समझते हैं तो पाकिस्तान की डेटरेंस, पाकिस्तान का आपको जवाब देने की सलाहियत आपकी सोच और आपकी इमेजिनेशन से भी बढ़कर है। आप खित्ते में अगर हथियारों की दौड़ करना चाहते हैं तो जनरल जीडी बख्शी को भी मेरा पैगाम है, सबको पैगाम है। पैगाम तो भारत की तरफ से दिया जा रहा है सर, पैगाम भारत की तरफ से दिया जा रहा है। तो देखिए ये अग्नि 5 का जो परीक्षण है उससे नींद किस तरीके से उड़ी हुई है वो साफ साफ नजर आ रहा है। हामिद खान को आप सुन रहे थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि आईसीबीएम देशों में भारत जो है वो शामिल होगा, यानी कि 8वां देश होगा भारत आईसीबीएम यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में। आपको उस ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। 7 देशों के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। रूस, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस के पास आईसीबीएम है, और साथ ही साथ आपको पता है ब्रिटेन, चीन और उत्तर कोरिया के पास आईसीबीएम है। और इनके बाद अब भारत 8वां देश होगा, आईसीबीएम देशों में शामिल होने वाला 8वां देश होगा भारत। ये बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। 7 बार
सफल परीक्षण हो चुका है और ये 8वीं बार है जो होने वाला है जिससे नींद उड़ी हुई है चीन की सीधे सीधे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पाकिस्तान की जो आतंकिस्तान है उसकी नींद उड़ी हुई है। तमाम गेस्ट जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। जीडी बख्शी सर, आप भी सुन रहे होंगे कि हामिद खान किस तरीके से कह रहे हैं, लेकिन उनके शब्दों में, उनकी हर चीज में वो खौफ जो है वो दिखाई दे रहा है। देखिए, हामिद खान साहब हमको धमकी दे रहे थे कि खिट्टे में आर्म्स रेस होगी और पाकिस्तान आर्म्स रेस करेगा हमारे साथ। जरूर करिए, हमें जितनी खुशी होगी कि आपकी जो फटीचर इकोनॉमी है उसकी तबाही का सबसे आसान रास्ता एक आर्म्स रेस है। सबसे आसान रास्ता, बगैर गोली चलाए पाकिस्तान की इकोनॉमी, उसकी फौज ही तबाह करवा देगी। जरूर करिए हमीद खान साहब, जरूर करिए। हमारे पास आपसे 10 गुना ज्यादा रिसोर्सेज हैं आर्म्स रेस करने के लिए। जरूर करिए, इट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी दैट इंडिया कैन अडॉप्ट। आप करिए आर्म्स रेस। बिल्कुल, गधे बेच रहे हैं ऑलरेडी, फिर खुद गधे बनेंगे। मैं इसका जवाब बिल्कुल बिल्कुल हामिद खान, आपसे सवाल तो बहुत है। सवाल आपसे यह भी है कि क्यों आप तालिबान के लिए भीख लगातार मांग रहे हैं। सार्क की बैठक रद्द करवा दी गई आपकी तरफ से, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से। क्यों ये हो रहा है? क्यों इन आतंकियों के लिए आप लड़ रहे हैं? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और उसके बाद आप ये बात कह रहे हैं। देखें, मैं आपको दो बातें, जनरल जीडी बख्शी साहब के लिए यह जवाब है कि जो खुददार कौमें होती हैं वो अपनी सॉवरेनिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करती, और पाकिस्तानी कौम एक खुददार और बागैरत कौम है। हम अपनी दिफा और सॉवरेनिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम अपना दिफा करना जानते हैं। और हम आप खुददारी की बात कर रहे हैं, आप किस खुददारी की बात कर रहे हैं? यूएनजीए में बोलने के लिए बेताब है तालिबान, यूएनजीए में बोलने के लिए बेताब है तालिबान, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए हैं और बहुत महत्वपूर्ण है जो बाइडेन से मुलाकात होगी। क्यों तालिबान बेताब है और आप लगातार पैरवी कर रहे हैं, प्रवक्ता बने हुए हैं? मैं जवाब देता हूं। आप ये समझ लें कि तालिबान को आइंदा आने वाले दिनों में बीजेपी की सरकार भी मानने वाली है। उस वक्त आपको बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। आप इसके लिए तैयार रहें। अमेरिका भी तालिबान की हुकूमत को मानने वाला है। आपके प्रधानमंत्री का जो अमेरिका का जो दौरा है, आप यकीन करें दुनिया के किसी बड़े मीडिया में उसकी कोई कवरेज नहीं है। फॉक्स न्यूज ले लें, CNN ले लें, BBC ले लें, कोई चैनल ले लें, प्रधानमंत्री आपके का कहीं नामो निशान तक नहीं है। आपके लिए तो ये एम्बैरेसमेंट है। बिल्कुल हामिद खान, जीडी बख्शी सर, आपका एम्बैरेसमेंट है। अच्छी तरीके से जवाब दे पाएंगे जीडी बख्शी सर। आप इनको बताइए कि किस तरीके से इनके ऊपर लेबल लग चुका है आतंकिस्तान का। देखिए, इनका मुल्क पूरी दुनिया में एक फटीचर मुल्क के रूप में देखा जाता है। हर जगह अपनी भीख का कटोरा लेके पहुंच जाते हैं। सऊदी अरेबिया, उसने तो बिल्कुल फूटी कोड़ी डालने से मना कर दिया था। इमरान खान साहब को अपने जहाज से उतरवा दिया था, याद है? और बेचारे बसों में घूम रहे थे वहाँ पे अमेरिका जाके। हमारे को फॉक्स न्यूज़ कवर करे ना करे, मैं आपको बता दूं, जो बाइडेन मिल रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस मिल रही है, क्वाड की मीटिंग में जो जापान के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, जो बाइडेन साहब, क्वाड की मीटिंग हो रही है, ये ज़रूरी है। और हमीद खान साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बता दूं। आपका ज्योग्राफिकल साइज हमसे 1/5 है। इसका मतलब आप अपना पूरा न्यूक्लियर आर्सेनल भारत पे फायर कर दें, सुन लें, और हम जब अपना आर्सेनल फायर करेंगे, पाकिस्तान की तबाही का जो मंजर होगा साहब, 800 साल आपके यहाँ जौ, कपास, धान नहीं उगेगी। समझ गए साहब? आप बर्बाद हो जाएंगे। हमारे पास आपसे 5 गुना ज्यादा एरिया है कोई भी न्यूक्लियर स्ट्राइक को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है साहब? फर्स्ट स्ट्राइक एब्जॉर्ब करके भी हम आपको पूर्ण रूप से, पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। नंबर 1, आपके जो मिसाइल्स हैं, आपके जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, वो 10 से 15 नहीं, मैं खत्म कर लूँ ना साहब, 10 से 15 किलोटन की रेंज के हैं। हमारे पास मेगा टन तक के न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं।
और अगर थ्रो वेट देखा जाए साहब, आप जुर्रत ना करें, कभी ख्वाब में भी ना सोचे कि यहाँ न्यूक्लियर बम चल जाएं। आपकी तबाही बिल्कुल 110% सर्टन है। भारत फिर भी उठ खड़ा होगा और चालू रहेगा। नागासाकी, हिरोशिमा के बाद भी जापान के वो शहर मेरे भले परे हैं, लेकिन जो थ्रो वेट आपके रिस्ट्रिक्टेड स्पेस में गिरेगा, आप उठ नहीं पाएंगे। एज अ नेशन यू आर फिनिश्ड, यू विल बी फिनिश्ड एब्सोल्युटली। मैं जवाब देता हूं, अब मैं जवाब देता हूं। देखिए, बात ये है, बिल्कुल 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 हामिद खान, बात जो है ना, बिल्कुल आपसे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले ताकत बता दे भारत की और पाकिस्तान की भी। भारत बनाम पाकिस्तान आपको बताते हैं कि किस तरीके से, लगातार आपको बता दें कि किस तरीके से जो अग्नि 5 जो अग्नि 5 है उसकी हम आपको परीक्षण जो कर रहे हैं, भारत करने वाला है, और साथ ही साथ पाकिस्तान ने जो किया हुआ है उसकी ताकत हम आपको बताते हैं। अग्नि 3 की अगर बात करें तो देखिए, अग्नि 3 में 3000 किलोमीटर की रेंज का है अग्नि 3। और इधर पाकिस्तान की अगर बात करें तो देखिए, गौरी 2 है जो 2300 किलोमीटर रेंज का है, और साथ ही साथ अग्नि 4 की अगर बात करें तो देखिए 4000 उसकी रेंज है। और शाहीन 2 की अगर बात करें पाकिस्तान की तो 2500 किलोमीटर रेंज है। अग्नि 5 की अगर बात करें तो देखिए 5000 है, और शाहीन 3 2700। कहां है पाकिस्तान की ताकत? हामिद खान, आप, मेरा ख्याल है जनरल जीडी बख्शी भूल जाते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का शायद तीसरा मुल्क है जिसके पास टैक्टिकल न्यूक्लियर एसेट्स हैं। और खुदारा आपको भी पता होना चाहिए कि टैक्टिकल न्यूक्लियर एसेट क्या होता है। आपका पूरा भारत जो है वो हमारी रेंज में है, हमें इससे कोई परवाह नहीं कि और कहां पर हमने फेंकना है। हम अभी भी अमन की बात करते हैं, हम बाद में भी अमन की बात करेंगे, लेकिन अगर आप जंग पे आएंगे तो आपकी तबाही हमसे ज्यादा होगी, आपका कोलेटरल डैमेज हमसे ज्यादा होगा। एक और बात, क्वाड की जहां तक बात है, आप क्वाड पे बहुत उछल रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि इंडिया इज द मोस्ट हिपोक्रेटिक कंट्री। एक तरफ से ब्रिक्स बनाता है चाइना के साथ मिलकर कि जी अमेरिका के खिलाफ इकट्ठे होना है, एक तरफ से क्वाड बनाता है चाइना के खिलाफ अमेरिका के साथ मिलकर। आप यकीन करें, आपको दोनों तरफ से मार पड़ेगी आने वाले वक्त में। क्यों? जब आप हिपोक्रेसी से चलेंगे, मुनाफिकत से चलेंगे, तो दुनिया आपको देखेगी कि आप कर क्या रहे हैं। आप अगर समझते हैं कि खित्ते के अंदर जंग वाहिद हल है तो पाकिस्तान उसके लिए भी तैयार है। आप अगर अमन की बात करेंगे तो पाकिस्तान उसके लिए भी तैयार है। लेकिन बिल्कुल। आपको ये बता दूं कि हमारी न्यूक्लियर एसेट्स आपकी 10 बार तबाही के लिए बहुत हैं। एक बार नहीं, 10 बार तबाही के लिए। जीडी बख्शी सर। हमीद साहब, मैं तो सोचता था आप पढ़े लिखे हैं, आप हमको टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी दे रहे हैं। सब किलोटन वेपन, मतलब कि 1 किलोटन से भी जिसका कम वेट है। हिरोशिमा नागासाकी में 10 किलोटन के न्यूक्लियर बॉम्ब चले थे, 10 से 15 किलोटन के। आप कह रहे हैं सब किलोटन बॉम्ब है और आप हमें डरा रहे हैं। देखिए, आपके वो रशीद साहब जो है वो हमें 1.5 पाव 2 पाव के न्यूक्लियर बॉम्ब से धमकियां दे रहे हैं। मैं 1.5 पाव 2 पाव की बात नहीं कर रहा साहब, मैं आपको कह रहा हूं मेगा टन के बॉम्ब्स भारत के पास हैं, ठीक है। थर्मो न्यूक्लियर हमारे पास है। आपका हमारा एक बॉम्ब और बोले 100 सोनार की और 1 लोहार की, हमारा एक आपके 100 टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब से ज़्यादा भारी पड़ जाएगा, ठीक है साहब। और आपको अगर ख्याल है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब आप छोटा सा 1.5 पौए 2 पौए का जलाएंगे और चला देंगे और भारतवर्ष जवाब नहीं देगा, एनी न्यूक्लियर रिलीज वी विल रिगार्ड एज अ फुल स्केल न्यूक्लियर रिलीज एंड वी विल हिट यू विद एवरीथिंग। आप 1.5-2 पौए के करते रह जाएंगे, आपके ऊपर किलोटन जो है 1000 किलोटन से ज्यादा के जो वॉरेट्स हैं वो फटना शुरू होंगे, फिर आप 1.5-2 पौए गिनते रहिएगा। और रशीद साहब जो है उनको बोल दीजिए कि वो अपना मजाक ना बनाए। आलू और ये प्याज की बात नहीं हो रही, न्यूक्लियर वॉरेट्स की बात हो रही है। और जहां तक हिपोक्रेसी का सवाल है तो मैं उसका भी जवाब दे दूं। आप ऐसे मुल्क हैं जनाब
कि आप चीन से उधार ले रहे हैं और चीन के बरखिलाफ तालिबान के जरिए आप शिंजियांग में कल परसों हमले करा रहे होंगे, क्योंकि अमेरिका की CIA पैसे खिलाएगी उसके लिए। ठीक है साहब, फिर चीन आपका क्या करेगा? वही करेगा जो सऊदी अरेबिया करा था, आपके प्राइम मिनिस्टर को जहाज से उतरवा देगा, ठीक है, और कैटल क्लास में भेजने के लिए मजबूर करेगा। हामिद खान, आपको जवाब देता हूं मैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि ब्रिक्स और क्वाड एक ही टाइम पे चलाने का मकसद क्या है। मकसद ये कि आप अमेरिका को भी धोखा दे रहे हैं, आप रूस को भी धोखा दे रहे हैं, आप चाइना को भी धोखा दे रहे हैं। और एक और बात बता दूं, आज जो आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका की जोली में बैठे हैं, बिल्कुल ये सुपर पावर्स है। आप मेरी बात सुन लें। बिल्कुल, ये मकसद जो है ना, कोऑर्डिनेटरल जो बैठक है, उसका मकसद कौन कौन से देश है उसमें? भारत, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। ये बैठक इसलिए हो रही है कि शांति हो सके, आतंकवाद पर भी चर्चा हो सके जो आप फैला रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये बैठक हो रही है, ये बैठक हो रही है चाइना के साथ मुकाबला करने के लिए। ये बैठक हो रही है अमेरिका को, जो पूरी शिकस्त हुई है अफगानिस्तान में, जिस बुरी तरह अमेरिका और इंडिया को हमने किक आउट किया है। हम सुपर पावर हैं क्योंकि हमने अमेरिका और इंडिया को सबक सिखाया है। अब अगली भी बात सुन ले आप मेरे से। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है। इसके बीच आपके पास वापस लौटेंगे, आपको रोकना चाहूंगी। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि आज उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपराष्ट्रपति से मिलेंगे, कमला हैरिस से, यूएस कंपनियों के CEO से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिका के दौरे में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेहद महत्वपूर्ण ये 4 दिन का दौरा है। लेकिन आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही साथ यूएस की जो यूएस कंपनियों के CEOs हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। CEO में क्वालकॉम के अध्यक्ष रहेंगे, एडोब के चेयरमैन रहेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि ब्लैकस्टोन के संस्थापक भी इसमें शामिल रहेंगे। ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से मोदी मोदी के नारे अमेरिका में गूंजे, यानी कि मोदी मोदी की गूंज वहां पर सुनाई दी है। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे वहां पर तब की और जो भव्य स्वागत उनका किया गया उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोदी और मोदी मोदी के नारे भी वहां पर लगाए गए। हामिद खान सुन रहे हैं ये नारे? हामिद खान ये नारे सुन रहे हैं? आप ये जो मोदी साहब का रिसेप्शन दिखा रहे हैं, मैं हैरान हूं। आपको खुद एम्बैरेसमेंट नहीं हो रही? 50-60 लोग से ज्यादा इंडियन कॉमन नहीं बात खड़ा, जहां 4 मिलियन इंडियन रहता है। आप सोचे इतने से लोग आपके प्रधानमंत्री के रिसेप्शन के लिए आए हैं। हमें एम्बैरेसमेंट नहीं, हमें फख्र हो रहा है कि किस तरीके से अमेरिका में मोदी मोदी गूंज रहा है। एम्बैरेसमेंट आपको होनी चाहिए जब आप आतंकिस्तान बनते हैं। एम्बैरेसमेंट आपको होनी चाहिए जब आतंक की पैरवी करते हैं। एम्बैरेसमेंट आपको होनी चाहिए जब आतंक के प्रवक्ता बनते हैं। लूजिंग द पॉपुलैरिटी, योर PM is losing the popularity across the world between Indians as well. Even Indians में भी आपका मोदी जो है वो पॉपुलैरिटी खत्म हो रही है। ये मैं आपको बता दूं। पॉपुलैरिटी के लिए हामिद खान, पॉपुलैरिटी के लिए इमरान खान रहते हैं। जीडी बख्शी सर आपका बेहतर जवाब देंगे। ये इमरान खान साहब को तो किसी ने बुलाया भी नहीं, ये तो आप छोड़ ही दीजिए। मैं आपके जो पहले पॉइंट का आपको जवाब दे दूं कि आप ब्रिक्स में भी हैं, आप क्वाड में भी हैं। जी, हम सर्वत्र हैं, हम हर जगह हैं। हर कोई भारत से बात करना चाहता है क्योंकि ये इकोनॉमिक, मिलिट्री हर हालत में एक स्ट्रांग पावर है। ठीक है साहब, हम मल्टी डायरेक्शनल, ओमनी डायरेक्शनल एंगेजमेंट करते हैं। समझ आ गई हमीद खान साहब? हम हर किसी से एंगेज करते हैं, लोग हमसे एंगेजमेंट करना चाहते हैं। आप जो है वो अब आप चीन की दुम रह गए, चीन की पीछे लगू। चीन हिलाए तो आप हिलेंगे। ठीक है साहब,
उसके अलावा आपकी कोई हैसियत आप नहीं, हर कोई जगह कदर नहीं। हैं। ना इस्लामी वर्ल्ड में सऊदी अरेबिया आपसे नाराज, बाकी जो मॉडरेट मुस्लिम कंट्रीज आपसे नाराज। आप साहब अब चीन के पिछलकू रह गए हैं, आप गधे बेचने लायक रह गए हैं। खाने को कहां से अगला कौर आएगा आपको मालूम नहीं। अफगानिस्तान का बोझा अपने सर ले लिया है। आप ज्यादा देर कायम रह गई आपकी इकॉनमी, तो ये तो अल्लाह ताला का एक फजलो करम, क्या एक बड़ा अजूबा करिश्मा होगा कि अगर आपकी इकॉनमी ये धक्का सह गई। और फिर आप कंपटीशन करना चाहते हैं मिलिट्री, एक देश जिसकी इकॉनमी आपसे 10 गुना बड़ी। बिल्कुल बिल्कुल सर, हामिद खान जवाब मिल गया आपको। और एक और चीज हम आपको बता दें, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि किसी की नजर नहीं, हम आपको बताते हैं कि किस किस की नजर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर। अमेरिका की नजर है, क्योंकि भारत से संबंध कैसे मजबूत हो। चीन की नजर है, क्योंकि क्वाड में चीन को घेरने का प्लान संभव है। जापान की नजर है, चीन के खिलाफ भारत का साथ मिले, ये जापान चाहता है। पाकिस्तान की नजर है, आतंकवाद के मुद्दे पर घिर सकता है तालिबान। साथ ही साथ और तालिबान की नजर इसलिए है कि मोदी दुनिया को एकजुट कर सकते हैं। गरीब देशों की भी नजर है इस दौरे पर, वो इसलिए क्योंकि फ्री वैक्सीन पर नीति तय की जा सकती है। तो हामिद खान, सुन लिया आपने और देख लिया आपने कि किस किस की नजर है और क्यों है। मैं बताता हूं, अभी जो जनरल जीडी बख्शी ने कहा ना कि भारत हर जगह है, तो वो मिसाल मैं देना चाहूंगा माजरत के साथ कि वो जो भारत का हाल वही होना है जिसपे आप कहते हैं ना घर के रहे ना घाट के। तो भारत ब्रिक्स और क्वाड में खेलेगा तो ये होगा, एक बात। दूसरी बात ये कि मोदी साहब पे अगर इतनी नजर है तो खुदारा कोई फोटो शॉट ही मेरे साथ शेयर कर दे, किसी फॉक्स न्यूज का, किसी CNN का, किसी BBC का, किसी बड़े दुनिया के मीडिया का, जिसने न्यूज भी लगाई हो कि मोदी हैज अराइव्ड। नो, नोबडी केयर्स अबाउट मोदी। मोदी की पहचान है गुजरात के कातिल के तौर पर, मोदी की पहचान है कश्मीर के कातिल के तौर पर। मोदी इज नोन एज द बुचर ऑफ गुजरात। एक सेकंड हामिद खान, एक सेकंड, आपकी ये बात बिल्कुल नहीं सुनूंगी मैं, आपकी ये बात बिल्कुल नहीं सुनूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, इज्जत से कीजिए। जीडी बख्शी सर जवाब देंगे। बता रहा हूं आपको, मैं बता दूं कि मोदी की फिक्र करेगा पाकिस्तान। आपका वजूद रहेगा या ना रहे, ये फैसला प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे कि पाकिस्तान एक मुल्क रहता है या वो 4 टुकड़े हो जाते हैं पाकिस्तान के। आप समझ रहे हैं साहब, सिंधु देश, बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा का मुल्क, पश्तून मुल्क, और एक रह जाएगा आपका रंप स्टेट ऑफ पंजाब, वेस्ट पंजाब, वो भी। ठीक है साहब, ये फैसला मोदी जी के जरिए से होगा। आप ये नाम इज्जत से लें, क्योंकि आप रहते हैं या ना रहते, कायम रहते या ना रहते, इस मोदी की उनकी जो फैसले हैं उनके ऊपर जो है आपकी सलामती रहेगी। आपकी सलामती, ये जो शख्स का आप नाम इतनी तौहीन के साथ ले रहे हैं उनके ऊपर मुनस्सर होगी। आपकी सलामती, आपका वजूद, तुम्हारा रहना या ना रहना, एक देश रहना या 4 टुकड़े में बंटना, ये मोदी जी इसका फैसला। अब मुझे रिप्लाई करने दे, तो ये नाम बड़ी इज्जत से लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हामिद खान, आपसे बाद में जवाब लेंगे, लेकिन हमारे साथ DRDO के फॉर्मर साइंटिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रवि सर, उनसे बात करते हैं। रवि गुप्ता जी, इस मिसाइल से आपको भारत दुनिया के उन एलीट देशों में हो जाएगा जिनके पास ICBM है। जी हाँ, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने इसका जो पहला परीक्षण किया था वो 2012 में 19 अप्रैल 2012 को किया गया था, और उसके बाद जो अगले 3-4 किए गए हैं, तो हम ऑलरेडी ICBM कैपेबिलिटी को 2012 में एक्वायर कर चुके हैं, डिमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं। तो हम ऑलरेडी एक ICBM कैपेबल कंट्री हैं, और हमारा जो थ्रेट परसेप्शन है, चीन के जो सबसे दूर दराज इलाके हैं, चीन के बियॉन्ड भी, वहां तक हमारी पहुंच है।
तो ये हम पाकिस्तान का तो कहीं मुकाबला ही नहीं होता। देखिए, पाकिस्तान से हम कोई किसी तरह का मुकाबला नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान तो एक आतंकवादी देश है। इनका जो क्षमता है सिर्फ निहत्थे नागरिकों को हमला करने की है। बिल्कुल सर, आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, यूएनएससी की सदस्यता से बड़ी खबर है। यूएनएससी की सदस्यता को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सदस्यता पर G4 देशों की बैठक है। भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील की बैठक है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूएनएससी की सदस्यता से जुड़ी बड़ी खबर। सदस्यता पर G4 देशों की बैठक है। अमेरिका में G4 की बैठक में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता को लेकर 4 देशों ने एक साथ अपना दावा ठोका है, जिसमें भारत भी शामिल है। और इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूएनएससी की सदस्यता से जुड़ी हुई। और देखिए, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको अब हम बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति जो है वो किस तरीके से बदली है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। देखिए, दुनिया को संदेश दिया है कि भारत का हित सर्वोपरि है। ये विदेश नीति बदली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। साथ ही साथ दुनिया को संदेश कि देश की सुरक्षा जो है वो सर्वोपरि है, ये भी एक बड़ा संदेश है। बड़े फैसले और कड़े फैसलों के लिए देश तैयार है, ये भी संदेश जाता है। और साथ ही साथ भारत गुट निरपेक्षता के अतीत से बाहर निकला है, यानी कि जो गुटबंदी होती थी उससे बाहर निकला है। भारत दूसरे देशों के बनाए नियम नहीं मानेगा, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। भारत दूसरे देशों के बनाए नियम को नहीं मानेगा। साथ ही साथ भारत बैलेंसिंग पावर नहीं है, महाशक्ति है, ये आपको बता रहे हैं। तो मोदी ने किस तरीके से विदेश नीति बदली है, ये हमने आपको बताया। हमारे साथ जीडी बख्शी सर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप भी देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से ये जो विदेश नीति है बदली है। देखिए, ये पूरी दुनिया लोहा मानती है भारत की विदेश नीति का, किस तरह पाकिस्तान को आइसोलेट किया है, चीन को करारा जवाब दिया है। गलवान में चीन के दांत खट्टे कर दिए, हिला के रख दिया। और अब ये जो ICBM कैपेबिलिटी, बिल्कुल ठीक कह रहे थे गुप्ता साहब, वो तो 2012 में हमारे पास थी। अब इसे पूरी तरह ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। हमारी स्ट्रेटेजिक कमांड ये टेस्ट कर रही है, इसको बिल्कुल मिलिटराइज और इफेक्टिव कर दिया गया है। रोड मोबाइल मिसाइल है ये, मतलब कहीं से भी शूट करके स्कूट कर सकता है, दूसरी जगह जाके फिर फायर कर सकता है। इसकी लोकेशन किसी देश को पकड़ पाना बहुत मुश्किल है, फर्स्ट स्ट्राइक में एलिमिनेट करना असंभव है। और ये मर्व्ड भी होगा, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स इस पे लग सकते हैं। ये एक से ज्यादा वॉरहेड ले जा सकता है, 2 और उससे ज्यादा वॉरहेड्स इस पे तैनात किए जा सकते हैं। एक ही मिसाइल से 2, 3, 4 टारगेट्स जो हैं भारतवर्ष बर्बाद कर सकेगा। इसका मतलब इन इफेक्ट हमारे मिसाइल आर्सेनल को डबल ट्रेबल ये कर रहा है। बहुत ही मुफीद और तगड़ा मिसाइल है, और इससे हमारे दुश्मनों को जो है सबक लेना चाहिए कि वो डोंट मेस विद इंडिया। आप भारत के साथ मेस अराउंड नहीं कर सकते, आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, जो जरूरत से ज्यादा भयंकर हो सकता है। सर, ये सब हमारी फॉरेन पॉलिसी को टीथ देता है, उसको ताकत देता है। वी आर बैकिंग आवर फॉरेन पॉलिसी विद सॉलिड इकोनॉमिक एंड मिलिटरी। हमारे साथ उनसे एक रिएक्शन ले लूंगी। आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश नीति बदली है, यानी कि महाशक्ति है अब इंडिया, भारत। आप अपने महान शक्ति के ड्रीम्स में रहें। आपकी जो 70% आवाम है उनके पास टॉयलेट तक तो है नहीं, और आप महान शक्ति की बातें करते हैं। आप गुर्बत पॉवर्टी इंडेक्स में भारत को देखें तो आपको खुद पता चल जाए। तीसरी बात यह है कि आप जितने मर्जी मिसाइल्स रख लें, आपको एक बात समझ आ जानी चाहिए। आप कह रहे हैं पाकिस्तान के पास, आप कह रही है, और ये पाकिस्तान कह रहा है, और
पाकिस्तान कह रहा है, जो अपने हाथ में कटोरा लेके हमेशा खड़ा रहता है, ये पाकिस्तान कह रहा है क्या? अरे आप अपनी बात मुझे तो सुनने ना, मुझे सुन लें। पाकिस्तान के पास इतना न्यूक्लियर आर्सेनल और कन्वेंशनल आर्सेनल है। बिल्कुल बिल्कुल भारत को बिल्कुल हामिद खान, ठीक है, हमने सुन लिया कि आप क्या दलील दे रहे हैं, लेकिन ये साफ साफ समझ में आ गया है जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान यानी कि आतंकिस्तान कितना डरा हुआ है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।